Hi guys, Harsh here. So this topic is famous and Google सर्च तो इतने ज़्यादा इस टॉपिक पे क्या ही बोले. आई वॉज नॉट वेरी कीन बट आपको बेसिक समझाऊंगा आज मैं कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढना है. हम पहले कुछ सेक्टर एग्जांपल लेते हैं जो पास्ट में मल्टीपैकर्स दे सके. शुगर 2014 की साइकिल देखिए एंड उसके बाद 2020 की साइकिल देखिए एंड इल निनो चेक कीजिए एंड ब्राज़ील में क्या होता है चेक कीजिए. ठीक है, तो आपको आइडिया लगे कि हुआ क्या. और भी पॉलिसी डिसीजन थे बट मैं आपको सिर्फ दो मेजर फैक्टर बता रहा हूँ. तो शुगर इज नो मोर अ सिंगल एग्रीकल्चर कमोडिटी, इट हैज टर्न इनटू इंडस्ट्रियल कमोडिटी. सो एक सेक्टरल चेंज आया है इसके अंदर. ठीक है, तो शुगर का क्या हुआ, एक तो डिमांड जो थी वो तो थी बहुत ज़्यादा, बढ़ भी गई डिमांड, सप्लाई कम थी. क्यों? एथनॉल के कारण, ब्राज़ील के फ्लड्स के कारण, इल नीनो के कारण. समझिए. हाइड्रोजन इज द न्यू फैट, राइट. क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी. सो हाइड्रोजन, तो इसलिए हाइड्रोजन रिलेटेड कंपनियां, कुछ कंपनी अपने आपको डिलिस्ट कर ली हैं. ठीक है, तो आपको वो समझना होगा कौन सी की हैं, और कुछ अभी भी हैं सेक्टर में और मल्टीपैकर बन चुकी हैं. कार्बन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, फैक्ट्रीज के रिफाइनरी के लिए चाहिए होता है, फैक्ट्रीज के लिए. तो इसका चाइना से लिंक था एंड कुछ स्टॉक तो इतने ज़्यादा भागे, मल्टीपैकर बने, फिर वो क्रैश भी किए, फिर वो फॉलन एंजल्स में आगे बाद में आएंगे, फिर अगेन भागे. केमिकल्स, ट्रिगर वॉज चाइना का हम पॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज धीरे करके बंद की एंड रिजल्ट वॉज मल्टीपैकर. सो ये पॉलिसी दिख रहा है, सप्लाई डिमांड कैसे चेंज हो रही थी, किन रीजन से चेंज हो रही थी. ईवी, लाइक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है ईवी पे फोकस कर रही है, ईवी को रिबेट दे रही है, अलग अलग चीज़ चल रही है, तो ईवी भागे, रिलेटेड स्टॉक्स भागेंगे. ठीक है, बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स भागेंगे. ठीक है, बैटरी में क्या लेड चाहिए होता है, लेड, तो इस टाइप से आप उसमें स्टडी कीजिए इसमें अच्छी कंपनी कौन सी है. फिर उसके बाद आएगा ए आई इज द न्यू फैट राइट नाउ. तो जो कंपनी ए आई में है, डिज़ाइन स्टूडियो में है, देयर कंपनीज जो मल्टीपल बनी रिसेंटली, आई हैव गिवन हिंट. ए आई इन सबकी कंपनी जो इसमें होगी, डेटा सेंटर पे आते हैं, उसके इससे लिंक्ड डेटा सेंटर क्लाउड जो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनियाँ. डिजिटल मार्केटिंग, ये एक बहुत चाहिए क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत महंगी थी. आप एक्टर लेते हो, हायर करते हो, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि एनिमेशन सब बनवाओ. ठीक है, बाकी चीज़ें डिजिटली मार्केटिंग करो, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है आपको, और क्विक चेंज हो जिससे आते हैं, क्योंकि पब्लिक का स्पैन भी बहुत कम, अटेंशन स्पैन आजकल. ठीक है, तो वो भी देखना सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें मूव कर रही हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, दिस इज अ वेरी शार्प. दोज कंपनीज में इसकी बहुत डिमांड है, लाइक टैबलिया हो गया, पावर बी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस टाइप की. एनालिसिस आपको चाहिए होता है, जैसे आपको डिसीजन ले पाओ, बिजनेस डिसीजन ले पाओ. ठीक है, तो इस टाइप की एनालिटिक्स कंपनी. बट एनालिटिक्स एक और टाइप का होता है, इलेक्शन इज ऑल सीजन, ऑल टाइम इंडस्ट्री, जस्ट लाइक फैमिली इवेंट्स, मैरिज एंड ऑल. इलेक्शन हमेशा कहीं ना कहीं हो ही रहा है. कैम्ब्रिज एनालिटिका आपने नाम सुना होगा. तो जो कंपनी इलेक्शन में हेल्प कर सकती है, उस टाइप के एनालिटिक्स, उस टाइप के डेटा देख सकती है, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्शन इज जस्ट वन थिंग टू शो कॉस देयर स्किल्स. वो फिर हर सेगमेंट, हर सेक्टर में यूज हो पाएगा. तो दिस एनालिटिक्स इलेक्शन थिंग. देन फैमिली इवेंट्स, जो फैमिली इवेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं, लाइक शादी को स्पॉन्सर करवा रही है, इस टाइप की चीज़ स्पॉन्सर करवा रही है. एक फर्म तो शादी के लिए लोन लेने लगी थी, मोबाइल तक के लिए लोन लेने लगी थी. ठीक है, होटल इन सब में. ये बहुत थीम थी, ये जब पिछले सदी की बात कर रहा हूँ, लास्ट 100 ईयर्स में ये थीम बहुत सही थी. कई चप्पल कंपनियाँ इसमें अमीर बन गई, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीपैकर इन द कंट्री चप्पल की कंपनी हो गई. तो डेली यूज नहीं करेंगे, सब लिखते हैं, हमारे भाई साहब इसका, भाईजान आते थे इसका देते ऐड. ठीक है, वो हो गई. प्लस इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी, वो थी जिलेट की, डिपेंडेंसी क्रिएट करना. जो किया मार्केट में लोगों को फ्री शेवर देना चालू कर दिया. तो ब्लेड और रेजर का कॉन्सेप्ट उसने अलग की, कि पहले लोग ब्लेड अलग टाइप के लेते थे, रेजर महंगे आते थे स्टील के इस टाइप के, और वुड के अलग अलग बहुत महंगे महंगे कंपनीज के थे. तो उन्होंने क्या किया, साथ में रेजर दिया, अच्छा लगा लोगों को. डिपेंडेंसी किस चीज़ की थी? ब्लेड की. दिस वॉज वन ऑफ द मेन फैक्टर कि जिलेट ने पहले एक नया प्रोडक्ट ब्लेड है वो एक साथ दिया, लोगों ने लिया कि मतलब सस्ता पड़ता है, बट ब्लेड रिकरिंग कॉस्ट. वंस यू हैव टेकन, यू गॉट यूज्ड टू अ हैंडल एंड दोस थिंग, ये होता है. अब इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलन एंजल. जो कभी पहले एंजल बने, लाइक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी, केस बेस होगा उस पर, 1 रुपये से 1000 रुपये गया था, एक बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था, एंड देन फिर 1 रुपये पे आ गया, 50 पैसे भी गया, वो हो गया. कार्बन वालों में सेम हुआ था. शुगर में 2014 की साइकिल बाद फिर क्रैश किए थे, लिटरली क्रैश किए थे वो स्टॉक्स. ठीक है, केमिकल में सेम चीज़ हुई थी, केमिकल में इतना नहीं हुआ वो चीज़, सॉरी. तो इस टाइप से आपको आइडिया लग जाएगा चीज़ों में फॉलन एंजल. तो जो एक और स्टडी बोलती है कि जो मल्टीपैकर एक साइकिल के होते हैं वो 70% डाउन जाते हैं अगली साइकिल तक. तो आपको उन पर नजर रखनी है, क्योंकि जब उनका सीजन फिर से आएगा आपको साइकिल वॉच करनी है. ठीक है, जब वो सीजन आएगा वो अगेन मल्टीपैकर बनते हैं मोस्ट ऑफ देम, बट वो साइकिल कब आ रही है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इस साइकिल का मल्टीपैकर अगली साइकिल का मल्टीपैकर नहीं होगा. साइकिल्स चेंज होती हैं. ठीक है, अब आते हैं एक चीज़ पर कि कुछ मेन फैक्टर, सिंस पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन फंडामेंटल्स इंस्टेड ऑफ टेक्निकल्स,
डेट किल्स यू स्लोली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। हमने पीछे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे हमने सेकंड लेसन समझा था टोनी का पेपर पॉट्स के बारे में। तो डेप्ट कम हो जाए कर्जा बिकॉज इंटरेस्ट होता है, डेप्ट शुड बी लो। इक्विटी मतलब प्रमोटर होल्डिंग, ओनरशिप, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब बात। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप री इन्वेस्ट करो कंपनी में, कंपनी कैश या इन्वेस्ट करो, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, सिंपल एग्जाम चीज। तो इक्विटी, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, देखिए इक्विटी अगर कम होगी, ठीक है, तो ये रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हमें इक्विटी ज़्यादा चाहिए, रेशियो को कम रखना ना, हमें रेशियो कम, तो इक्विटी शुड बी हाई, डेट शुड बी लो, तो ये रेशियो हो जाएगा। इसमें भी गेम चलता है, बहुत अलग अलग टाइप का गेम चलता है, हम उससे बाद में देखेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, तो प्रॉफिट और अर्निंग ये आपको देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रॉफिट आपको ये नहीं कि बस आपके सेल्स हो रही है प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है। कैश फ्लो होना चाहिए, मतलब आप सेल बहुत दिखा रहे हो, लाखों करोड़ों की सेल दिखा रहे हो, पैसा आपके 2 साल से आ ही नहीं रहा है, उधारी का पैसा आपको फंस गया, आप तो फर्जी सेल दिखा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से जो स्टडी हमने देखी है 100:1 मल्टीपैकर बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं, वो था फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या बेसिकली कितनी शेयर की सप्लाई मार्केट में है। हमने टोनी का एग्जांपल देखा, 80% 90% सप्लाई बाहर कर दो, बड़े इन्वेस्टर तो बहुत थोड़े से स्टॉक है। जस्ट लाइक मान लो आपके 1000 आलू हैं, 1000 खरीदार लोग हैं, 1000 में से होर्डिंग कर, जैसे टमाटर भागे थे 50 रुपये 300 रुपये, सब होर्डिंग कर दो आप। 1000 में से आपके सिर्फ 200 टमाटर, लोगों को 800 चाहिए ना खाने के लिए, 1000 तो चाहिए खाने के लिए, तो रेट बढ़ते आएंगे। तो टमाटर 300 रुपये पहुँच गए थे, ठीक है, और करोड़पति लोग बन गए, टमाटर करोड़पति। तो फ्री फ्लोट क्या है कि इतनी सप्लाई फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, जो ट्रेड हो रही है डेली बेसिस पर। तो होता क्या, कई लोग क्या करते हैं, इससे लिंक कीजिएगा फॉलो एंजल्स से, इसे तो फॉलो एंजल हो गए, ठीक है, लोग फंस गए। अब लोग क्या धीमे धीमे सप्लाई इकट्ठी करते हैं। पहले तो महंगा शेयर था, अगली साइकिल से पहले, ये हम कभी एक और एग्जांपल जब लेंगे आगे कभी लेक्चर सीरीज में, आपको समझेंगे कैसे पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें क्या है, वो धीमे धीमे इकट्ठे करते हैं शेयर, धीमे धीमे, कोई सस्ते रेट पर मिल रहे हैं। पहले मान लो एक शेयर था 100 से 1000 गया, 1000 का क्रैश होगा किसी रेट पे, अब लोग फ्रस्ट्रेट है, 2 साल से स्टैग्नेंट है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर बेच रहे हैं, यार बेचते यार बहुत कुछ हो गया बेचते। वो धीमे धीमे हर लो रेट पर लेते आ रहे हैं। उन्होंने 80% जो मार्केट की सप्लाई थी इकट्ठी कर ली, अब मार्केट से 20% सप्लाई है, राइट। तो अब मान लीजिए वो ऐसे 200 रुपये एवरेज हो गया, तो 200 से 250 जैसे भागा शेयर, तो जो लोग 200 के आसपास लेते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हुए थे एक साल बाद, वो 250 बेच देंगे, उन्होंने थोड़ी सप्लाई इकट्ठी कर ली। तो इसी कहते हैं टेस्टिंग, ये टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, वो टेस्ट करते हैं मार्केट की सप्लाई कितनी बची है। तो ऐसे मल्टीपल जब टेस्ट होते हैं कि ऊपर गया, अच्छा सप्लाई आई, नीचे आ गया, सप्लाई ने ऑब्जर्व कर ली, फिर ऊपर गया, सप्लाई है, अच्छा ऑब्जर्व कर ली, तो टेस्ट जो होते हैं तो लगता है टेस्ट सक्सेसफुल हो गया मार्कअप प्राइस के हिसाब से, ये टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अपना कैंपेन लॉन्च करते हैं, एंड देन वो शेयर जो भागता है वो रुकता ही नहीं है। लिटरली एक कंपनी की जो वाटर इन्फ्राम है, पिछले आप 1 साल में देखिए वो रुकी ही नहीं, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक फार्मा कंपनी भागी, लेकिन वो अलग तरीके से भागी, ठीक है, तो इनमें सप्लाई नहीं बची थी, तो उसे भगाना, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सप्लाई बची नहीं है। अब आप भगाओगे तो लोगों की डिमांड और आएगी, फिर न्यूज़ बन जाती है, न्यूज़ के एनालिस्ट उसे रिकमेंड करने लगते हैं और मार्केट स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो ये फ्री फ्लोट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीबैगर के लिए। फॉलो एंजल्स में ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला था कैन स्लिम, अभी डिटेल में नहीं जा रहे। एक बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स ऑफ विलियम ओनील, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, लेजेंडरी इन्वेस्टर एवर। उस बुक को जरूर पढ़िए, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको कुछ रिकमेंड भी करूंगा, नॉट माई फेवरेट बुक बट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर, ठीक है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ये विलियम ओनील की। इस बंदे का रिटर्न वॉरेन बफेट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कर्जब बंदा है। तो ये कैंसलिंग मेथोडोलॉजी है, उसे आप पढ़ सकते हैं, जिसके स्क्रीनर से मिल जाते हैं। कोई महंगा कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदनी जो है सब फ्री में अवेलेबल है, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। तो आपको ये समझ में आएगा इससे कैसे करते हैं। अब आप पहले स्टॉक ढूंढें कैसे, उसका तरीका वो हम अगले लेक्चर में समझाते हैं। धन्यवाद।